सीरिया में महासंग्राम शुरू हो गया है। सीरियाई सरकार और विद्रोहियों के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। इस लड़ाई में बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। एक तरफ अमेरिका और तुर्की जैसे देश हैं तो दूसरी तरफ रूस और ईरान जैसे देश। एक तरफ पहले से दुनिया रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग का दंश झेल रही है। ऐसे में इस तीसरे मोर्चे पर युद्ध की शुरुआत ने मुश्किलें बढ़ा दी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि सीरिया में ऐसे समय में विद्रोहियों ने जंग छेड़ी है जब सीरियाई सरकार के समर्थक देश कमजोर पड़ रहे हैं। दरअसल सीरिया में अमेरिका समर्थित आतंकवादी समूह HTS यानी हयात तहरीर अल शम ने देश के दूसरे बड़े शहर अलेपो पर कब्जा कर लिया है और रूस ईरान समर्थित बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ मानो आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। 3 दिन पहले ही विद्रोही समूहों ने अपना विस्तार शुरू किया था और इस आक्रामकता ने अब मिडिल ईस्ट में एक और बड़े जंग की संभावनाएं तेज कर दी है। बता दें कि HTS वो समूह है जिसके लड़ाके बशर अल असद को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जो युद्धग्रस्त देश में साल 2000 से शासन कर रहे हैं। विद्रोही समूहों ने आधिकारिक तौर पर 50 से ज्यादा शहरों और गांवों पर कंट्रोल का दावा किया है। वे शहर के पश्चिमी जिलों में भी एंट्री कर रहे हैं, जो कि असद सत्ता के कब्जे वाले क्षेत्र हैं। इससे पहले साल 2011 से सीरिया में एक दशक के युद्ध के बाद भी राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कायम रहा था, क्योंकि उन्होंने इसकी तैयारी की थी। बशर अल असद को अपनी सत्ता बचाने में कामयाबी इसलिए भी मिली थी क्योंकि उन्हें ताकतवर सहयोगी ईरान, रूस और लेबनानी हिजबुल्लाह से मदद मिली थी। इसके बाद साल 2011 में सीरिया में एक और गृह युद्ध शुरू हुआ। लड़ाई विद्रोही समूहों और असद सरकार के बीच थी। सरकार विरोधी गुटों का कहना था कि वे महंगाई, करप्शन के खिलाफ है। पहले सड़कों पर आंदोलन शुरू हुआ जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया। जल्द ही इसमें मिलिटेंट्स शामिल हो गए। इनमें से कुछ मिलिटेंट वो थे जिन्हें आतंकी समूहों का सपोर्ट था, जैसे हयात तहरीर अल शम को अल-कायदा का समर्थन था। लड़ाई सरकार और जनता के बीच नहीं थी, बल्कि इसमें खासा घालमेल हो चुका था। ईरान और रूस राष्ट्रपति असद की तरफ थे, जबकि विद्रोहियों को तुर्की, UAE, सऊदी अरब और यहाँ तक कि अमेरिका का भी सहयोग मिलने लगा। रूस से लेकर ईरान और तुर्की से लेकर अमेरिका तक सबकी अपनी अपनी जरूरतें थी, जिससे वो इस या उस पार खड़े थे। हालांकि इससे हुआ ये कि सीरिया ग्लोबल ताकतों के लिए जोर आजमाइश का मैदान बन गया। कई सालों बाद शांति आई, लेकिन मिलिटेंट्स अब भी जमीन पर एक्टिव थे। उन्हें विदेशी गुटों का साथ भी मिल रहा था। अब इसी शनिवार को चरमपंथी समूह हयात तहरीर अल शम ने अलेपो शहर पर हमला कर दिया। ये शहर सीरियाई वॉर के समय से मुसीबत लाता रहा है। साल 2016 में रूस की मदद से असद सरकार इस पर दोबारा कब्जा कर सकी थी, लेकिन अब एक बार फिर यहाँ विरोध दिख रहा है। चारों तरफ से हजारों मिलिटेंट्स आए और सरकारी संसाधनों पर कब्जा शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अलेपो एयरपोर्ट पर भी कंट्रोल पा लिया। इसके अलावा इदलिब शहर पर भी विद्रोही काबिज हो चुके हैं। विद्रोह को दबाने के लिए रूस की तरफ से हवाई हमले किए गए। इनका निशाना आतंकियों के ठिकाने और हथियार रखने की जगहें थी। लेकिन रूस की भी यूक्रेन से जंग के कारण सैन्य क्षमता पहले की तरह नहीं है। इधर इजराइल से तनातनी के कारण ईरान की हालत कमजोर है। ईरान का सहयोगी हिजबुल्लाह भी बशर अल असद को बचाने के लिए अपने लड़ाकों को भेजता था, लेकिन इजरायली हमले में हिजबुल्लाह भी ताकत खो चुका है। सीरिया में फिर से जंग की शुरुआत दुनिया को सतर्क करने वाली है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत गेइर पेडर्सन ने एक बयान जारी कर कहा, सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ वहां के नागरिकों के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सैन्य टकराव के जरिए सीरिया में समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। सीरिया का भविष्य निष्पक्ष चुनाव और एक नए संविधान में निहित है। इसका मतलब ये है कि असद और उनका परिवार सीरिया को सालों से जिस मनमानी तरीके से हैंडल कर रहा है, उसे रोकना होगा।